नमस्कार, IBC24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। IBC24 आज सुबह से ही लगातार छठ महापर्व की धूम आपको दिखाते आ रहा है और अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाते आ रहा है। चलिए और जो तस्वीर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। आस्था का महापर्व छठ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली के साथ असम में भी छठ पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो महापर्व छठ की छटा हर तरफ बिखरी रही। सड़क और जितने भी गली मोहल्ले हैं सुबह से ही सजाए गए थे। 4 दिन का ये महापर्व होता है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। रांची, झारखंड की तस्वीरें देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में घाटों पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। दिल्ली के छठ घाट की तस्वीर भी आपके सामने है। वहीं पटना और बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर धूमधाम से छठ पर्व का मनाया गया है। सूरज को अर्घ्य दिया गया है। डूबते सूर्य को आज अर्घ्य दिया गया है। कल सुबह जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना व्रत खोलेंगी। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लखनऊ की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर महिलाएं घाट पर पहुंचकर आपको पूजा अर्चना करती हुए दिखाई दे रही हैं। और साथ ही गुवाहाटी, असम की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। 5 जगहों की जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से छठ का आयोजन किया गया है, किस तरह से श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे और किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, सूर्य को अर्घ्य दिया, डूबते हुए सूर्य को। और इसी के साथ कल सुबह भी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ये पूजा संपन्न होगी। छठ पूजा की जो शुरुआत 2 दिन पहले शुरू हुई है, आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन पूजा संपन्न की जाएगी। व्रती महिलाएं अपना व्रत खोल सकेंगी। रायपुर के महादेव घाट में आयोजित छठ पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छठ पर्व बहुत कठिन तपस्या है। माताएं बहनें बहुत कठिन व्रत करती हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार में ही छठ पर्व में अवकाश घोषित करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर छठ पूजा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था महादेव घाट में। और ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दोनों एक ही मंच पर नजर आए हैं, छठ के मंच पर, जहां आयोजन किया गया था महादेव घाट में। 2 तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भव्य आयोजन ये हुआ, जहां पर दोनों ही मुख्यमंत्री, पूर्व हो वर्तमान हो, दोनों पहुंचे हुए थे। इस दौरान भूपेश बघेल ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि एक तरह से बीजेपी पर निशाना भी साधा है और कहा कि कांग्रेस सरकार में छठ के दिन जो अवकाश घोषित हुआ है, ये करने का उन्हें मौका मिला और सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीजेपी सरकार ने किसी तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि ये वो नहीं कर पाए हैं और एक बयान भी दे डाला। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर आज ये सामने आई कि दोनों ही मुख्यमंत्री के एक मंच पर साथ में नजर आए। छठ पर्व बहुत कठिन तपस्या है, फिर भी हमारी माताएं बहनें इतनी कठिन तपस्या व्रत करती हैं और ये अवकाश घोषित करने का सुयोग या अवसर मुझे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। तो 4 दिवसीय छठ पूजा का आज जो तीसरा दिन था, व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। इस आयोजन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। वे कहती हैं कि इस पर्व को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। उन्हें 36 घंटे का व्रत भी कठिन नहीं लगता। महादेव घाट आयोजन स्थल में आज सांस्कृतिक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। तो कल अंतिम दिन है और हर जगह अलग अलग भव्य तरीके से इंतजाम किए गए थे, आयोजन किया गया। कई जगह पर संध्या भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कई जगह गाजे बाजे के साथ छठ पर्व मनाया गया है और भजन संध्या के साथ ही महिला हो पुरुष हो सभी नियम के मुताबिक छठ पर्व का जो नियम होता है उसका पालन करते हुए साफ सफाई के साथ घाटों पर पहुंची, पूजा अर्चना की। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और आज महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देगी। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद है। सीधी तस्वीर हम आपको घाट की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि भारी भीड़ यहाँ पर महिलाओं की नजर आ रही है। महिलाएं 36 घंटे का कठिन व्रत रखती है और ये छठ पर्व बहुत ही खास महिलाओं के लिए होता है। मैम, आप बताइए कि छठ पर्व का महत्व क्या है? छठ अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए किया जाता है। 3 दिन का व्रत होता है और चौथे दिन हम इस व्रत को तोड़ते हैं उगते सूर्य को अर्घ्य देकर।
अच्छा, छठ पर्व के लिए गीत भी गाया जाता है, बहुत फेमस ये गीत होता है। किस तरह से आपको मतलब गीत याद है और कौन कौन से गीत आपको याद है? कांच ही बसे के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। बिल्कुल, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए मैम, छठ को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से छठ पर्व मनाते हैं आप लोग? हम लोगों का ये बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही उत्सव त्यौहार है, इसलिए इनसे हम लोग बड़े धूमधाम से बड़े शौक कर से बनाया जाता है। तो ये हम लोग का 3 दिन का त्यौहार है, तो आज का है और कल सुबह का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर पर्व को लेकर भारी उत्साह इस बार महिलाओं में नजर आ रहा है और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। छठ पर्व को लेकर इस बार खासा उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी छठ के मौके पर नदियों के घाटों से लेकर तालाबों पर बड़ी तादाद में लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। कहा जाता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम ने माता सीता के साथ लंका जीतने पर अयोध्या में सरयू नदी से सूर्यदेव को अर्घ्य देकर की थी, क्योंकि सूर्यदेव भगवान राम के कुल देवता थे और उनकी कृपा से भगवान राम ने रावण को हराया था। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। जबलपुर में बिखरी छठ की छटा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। उत्तर भारत के सबसे बड़े पर्व छठ की जबलपुर में भी छठा देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के गुलहुआ तालाब में, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में महिलाएं छठ पर्व मनाने आई हैं। उनके साथ उनके घर के जो पुरुष हैं, उनके बच्चे हैं, पति हैं, वही भी यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। देखो, इसमें फल फूल सब लगता है, पूरे काम सफाई से होता है। हाँ, सब कपड़े लेकर धो, फल फूल सब धो, घर द्वार सब पोछा पाछा सब अच्छे से करना पड़ता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो गाना भी यहाँ पर गा रही हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी आप गाना गा रहे हैं छठ को लेकर, क्या गाना गा रहे हैं? छठ के गाना गा रहे हैं, बिहारी गाना गा रहे हैं छठ पूजा। क्या क्या चढ़ा रहे हैं भगवान सूर्य को? सब फल चढ़ाते हैं, फल में जितना फल होता है वो सब चढ़ाते हैं। ओकरा बाद ठेकुआ बनाते हैं, शुद्ध घी में चढ़ाते हैं, कचवनिया बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं। वो कह रही है भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो, उनके परिवार पर उनकी दया बनी रहे, इसलिए जो मौसम में, इस ठंडे के मौसम में जो तमाम फल आते हैं वह अपनी टोकरी में यहाँ रख कर लेकर आई हैं। इसके अलावा उन्होंने भगवान सूर्य को चढ़ाने के लिए अपने हाथों से पकवान भी बनाए हैं और अब जब सूर्य डूबने जा रहा है तो महिलाएं यहाँ पर खड़े होकर अब कुछ ही देर बाद उन्हें सूर्य को अर्घ्य देंगी। कल सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो छठ का पर्व है वह समाप्त हो जाएगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो राजधानी रायपुर के सड्डू तालाब में छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने अपने बच्चों और पति की लंबी उम्र के लिए डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और विधि विधान से पूजा की। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं 36 घंटे का व्रत तोड़ेंगी। व्रती महिलाओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी यूपी और बिहार की तरह बहुत धार्मिक ढंग से हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया। अभी हम सड्डू तालाब में यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया है, विधि विधान से पूजा कर रहे हैं और इस पूजा के लिए सब परिवार, आप देख रहे हैं कि लोग पहुंचे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पूजा की सामग्री को बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है। हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह की पूजा अर्चना होती है यहाँ। इसके पहले आप देखते हो कि पूजा करते हैं, आज पहली बार किए हैं? पहली बार हम कर रहे हैं, बट हम देखते थे। माता जी से पूछते हैं, आपकी बहू बोली आपसे पूछो, क्या किस तरह से पूजा होती है? अच्छा से होता है ये पूजा, बहुत महत्व है हम लोग के। हाँ, किस तरह की करते हैं पूजा? ये निखंड रहते हैं, 3 दिन 4 दिन उपवास करते हैं अच्छे से अपना। तरह के सेल्फी भी यहाँ पर, एक सेल्फी का ट्रेंड चला हुआ है तो सेल्फी भी यहाँ थी। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह की तैयारियां चलती है इस पूरे पूजा में? इसमें बहुत 36 घंटे का उपवास रहता है। 4 दिन इस व्रत को हम लोग रखते हैं। नहाए खाए से स्टार्ट होता है
और लास्ट पारण के दिन होता है जो कल होगा सप्तमी वाले। आप लोग कितने लोग आए? हम लोग पूरे फैमिली आए हुए हैं साथ में 10 लोग करीब। तो आपने देखा सुना कि काफी अच्छा माहौल है और जो छठ पूजा समिति है उनके द्वारा भी पूरी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। पिछले अगर कुछ सालों से देखें तो छत्तीसगढ़ में भी ये त्योहार यूपी और बिहार की तर्ज पर बहुत धूमधाम से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आज डूबते सूर्य की पूजा का अर्घ्य दिया गया और कल सुबह सूर्योदय जब होगा तब उस समय भी अर्घ्य दिया जाएगा और काफी उत्साह यहाँ पे लोगों को देखा जा रहा है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मिनी इंडिया यानी भिलाई में भाईचारे को एक बार फिर सार्थक करते हुए दूसरे समाज के लोगों ने भी व्रतियों का साथ देने छठ घाट तक पहुंचे। ट्विन सिटी में महापर्व छठ पर व्रतियों ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। लोकगीतों के बीच डूबते सूरज को अर्घ्य देकर व्रती ने परिवार की सुख समृद्धि मांगी तो किसी ने संतान की कामना और मांग का सिंदूर मांगा। लोकगीतों के साथ कभी वे खुशी से झूमने लगी तो कई लोकगीत उन्हें भावुक कर गए। अब सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाएं व्रत पूरी करेंगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने भी ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने है भिलाई जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है और यहाँ कितनी संख्या में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व्रती महिलाएं जो है वो पहुंची हुई थी और कल पारण के साथ यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ये अपना व्रत खोलेंगी। जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने जायजा भी लिया है हर घाट में जाकर और व्रतियों ने ये भी कहा है कि जो मौसमी फल रहते हैं खास तौर पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं तो उसी निर्जला व्रत के दौरान वो जितने भी प्रसाद होते हैं खुद से तैयार करती हैं और नियम के मुताबिक छठ पर्व के नियम के मुताबिक पुरुष रहते हैं उनके साथ महिलाओं के साथ घाट पर पहुंचते हैं। लेकिन नियम ये है और मान्यता ये है कि पुरुष या फिर बच्चे जो भी महिला के साथ रहते हैं वो जो फल की टोकरी रहती है या यूँ कहें कि पूजन सामग्री को लेकर अपने सिर पर वो ढोकर तस्वीरें आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ व्रती महिलाओं के साथ पुरुष पहुंचते हैं और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग घाट पहुंचे और पूजा अर्चना की। कटनी जिले के छपरवाह स्थित नदी में हजारों व्रती महिलाओं ने पानी में उतरकर छठ मैया और सूर्यदेव की पूजा की। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा का कल उगते सूर्य को अर्घ्य के बाद समापन होगा। छठ पर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की उपासना विधि विधान के साथ की जाती है, पूजा की जाती है और ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो सबसे कठिन व्रतों में से छठ पर्व को माना जाता है जिसकी छटा आज पूरे देश में बिखरी हुई है और इसके साथ ही देश के कई इलाकों में 7 समुंदर पार की भी तस्वीर IBC 24 आपको दिखा रहा है सुबह से ही कि वहां पर भी छठ की कितनी छटा बिखरी हुई है जहां पर व्रती महिलाएं हर तरह के इंतजाम कर चुकी हैं। कोई घाट नहीं पहुंच पाता तो वो उन्होंने छत में भी अपने इंतजाम कर रखा है, पूजा की जा रही है। पूजा में कई प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले गन्ना जिससे हम जिसको रख के उसके अंदर कोसी भरते हैं और अदरक चढ़ाते हैं और जितने फल सीजन वाले हैं इस समय जो प्राप्त हो जाए वो सारे फल चढ़ाए जाते हैं। इसकी तैयारी हम लौकी भात से ही शुरू कर देते हैं। हाँ, उसके बाद फिर खरना होता है, उसके बाद आज का रहता है, सूर्यास्त होता है तो फिर हम अर्घ लेते हैं, फिर सुबह जब सूर्य उगते हैं उसके बाद अर्घ लेते हैं। सूर्यदेव की उपासना का महापर्व छठ पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में भी छठ पर्व को लोग काफी धूमधाम से मना रहे हैं। दरमा स्थित छठ घाट में छठ व्रत करने महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। इसके बाद कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती महिलाएं अर्घ्य देंगी और अपना उपवास तोड़ेंगी। छठ व्रत रखने वाली महिलाओं के परिजनों ने बताया कि ये पर्व 4 दिनों का होता है और इस पर्व का काफी महत्व माना जाता है। जितना कठिन व्रत है उतना ही फल की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ चूँकि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में यहाँ काफ़ी तादाद में लोग छठ का पर्व मनाते हैं। हम सरगुजा ज़िले की बात करें, सरगुजा ज़िले में ग्रामीण इलाकों में भी इन दिनों छठ का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ
छठ जिनके घर में छठ व्रतियाँ हैं, उनके परिजन लोग हैं, उनसे बात करते हैं आखिर इस छठ का कितना महत्व है। इस छठ पर्व का कितना महत्व है? छठ पर्व का बहुत महत्व है। छठ पर्व बहुत कठिन पर्व है। भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। इसमें पहले जो है एक दिन जो है पहले खरना होता है जिसमें कि लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं। दूसरे दिन जो है फिर खीर का प्रसाद होता है। तीसरे दिन एकदम निर्जला उपास रहता है। इसमें एक बूंद पानी भी लोग नहीं पीते हैं। और उस शाम को जो है सूर्यास्त में वो अर्घ दिया जाता है। यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं आप? यहाँ पे पिछले 5 सालों से आ रहे हैं हम। यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल होता है। यहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी रहती है। 5 साल पहले की बात करें और 10 साल ऐसा बताया जा रहा है कि 10 साल से यहाँ छठ घाट बनाया गया है, तो पहले की तुलना में आप कितने श्रद्धालु हैं? पहले ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, मुश्किल से 10-5 लोग दिखते थे, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो पैर रखने की जगह नहीं है। क्या कहेंगे, कितना महत्व रखता है ये पर्व? कितना महत्व रखता है? हम लोग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है पर्व। मतलब इस पर्व का इंतज़ार बहुत हम लोग साल भर करते हैं और बहुत हम लोग अच्छे से मनाते हैं ये पर्व। फिलहाल आकाश प्रधान, IBC 24 दरिमा। वहीं राजिम के त्रिवेणी संगम नेहरू घाट में बड़ी संख्या में महिलाएं संध्या अर्घ देने नदी घाट पर पहुंची। छठ पूजा न केवल उत्तर भारत में बल्कि देश के कई राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कल छठ का अंतिम यानी चौथा दिन है। व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया से संतान की दीर्घायु, संतान की प्राप्ति के साथ खुशहाल जीवन के लिए कामना करेंगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ त्रिवेणी संगम, जो कि राजिम छत्तीसगढ़ प्रयागराज कहा जाता है, वह त्रिवेणी संगम में जो है रोज आस्था का पर्व, छठ का पर्व जो है मनाया जा रहा है। छठ अपने जो संतान की दीर्घायु को लेकर के और संतान की प्राप्ति की कामना को लेकर के यहाँ पर जो छठ का पर्व मनाया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएंगे क्या बात है? सुबह पूजा करते हैं, इसका मतलब है कि हम उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं कि अगर आज हम इसकी पूजा करें तो कल सुबह उगते हुए सूरज की पूजा करें। ये बताते हैं कि डूबने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम डूब गए, डूबने का अर्थ ये भी होता है कि हम कल सुबह फिर से जागेंगे। और ये हमारा आस्था है, इसी पे निर्भर करता है कि आज हम मतलब डूबते अर्थ दे रहे हैं, पर कल हम डूबते अर्थ देंगे, जिससे हमारी जितनी मनोकामनाएं रहती है वहाँ पर पूर्ण होती है। इसलिए सब निर्जला 36 घंटे का उपवास रखती है, व्रत को करती है, निर्जला करती है, सब बनाती है, ठेकुआ बनाती है, सबका जुगाड़ करती महिलाएं पानी में खड़े रहती है। ये सब बताता है कि ये फेस्टिवल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बता रहे हैं कि जो है 36 घंटे का उपवास रहती है, निर्जला व्रत जो है उनके द्वारा किया जाता है और निर्जला व्रत रख करके वे जो है पानी में जो है नदी में डूब करके जो है अर्घ देते हुए जो पूजा करती हैं। उपवास का क्या महत्व है आप लोग का? इस उपवास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस उपवास को हम लोग अपने परिवार की खुशी, बाल बच्चों की लंबी आयु के लिए करते हैं। इस पर्व में हम उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं और उगते हुए सूर्य, जैसा कि देख सकते हैं आप महिलाएं जो हमें बता रही है कि सूरज को अर्घ दे करके अपना उपवास प्रारंभ करती है और कल जो है उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपना उपवास जो है पूर्ण करेंगी। भानुप्रतापपुर में भी महिलाओं ने राजा तालाब में ढलते सूर्य को अर्घ दिया। पूरे विधि विधान से महिलाओं ने पानी में खड़े होकर छठ माता की आराधना की। सूर्यदेव की उपासना का ये पर्व शुद्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी व्रतियों को पर्व की शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस पर्व में फलों की पूजा में खास महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया का प्रिय फल गन्ना है। यही वजह है कि गन्ने से बने गुड़ या रस से खरना के दिन व्रती प्रसाद बनाती हैं और साथ ही गन्ना चढ़ाने से छठी मैया आनंद और समृद्धि प्रदान करती है। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा निराली है। यूपी, बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में छठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार विदेशों में भी इस महापर्व की लोगों की आस्था गहरी होती जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर पहली तस्वीर और दूसरी आयरलैंड की। छठ पूजा की तैयारी में किस तरह से व्रती महिलाएं लगी हुई थी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चूंकि बताया जा रहा है कि 5.5 घंटे पहले भारत का जो समय है वो चलता है आयरलैंड के मुकाबले, इसलिए जो व्रती महिलाएं हैं वो अभी तक प्रसाद बनाने में लगी हुई थी। हालांकि 5.5 घंटे बाद वो घाट पहुंचेंगी या फिर अपने जो कृत्रिम तरीके से छत के ऊपर घाट बनाया जाता है वहां पूजा अर्चना करेंगी। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की, जहां पर छठ की पूजा आराधना की जा रही है।